हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले आज की क्लास से हम लोग शुरू करने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप एसएससी की एमटीएस की बात कर लो, सीजीएल की बात कर लो, सीएचएसएल की बात कर लो, या फिर रेलवे की कोई भी एग्जाम, एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी, या फिर आप एमपीएससी की बात कर लो, या फिर आप कोई भी एग्जाम, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। यह इस सीरीज का हमारा पहला वीडियो होने वाला है। दोस्तों, कभी आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हर एक क्वेश्चन का बेसिक और उसके ट्रिक्स, यानी आप क्वेश्चन को बेसिक से कैसे बनाओगे और उसको आप ट्रिक से कैसे बनाओगे, ये हम लोग इसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया कि 200 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो मिश्र धन की राशि क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपको 210 रुपये, दूसरा ऑप्शन दिया आपको 220.5, तीसरा ऑप्शन दिया आपको 225 रुपये और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको 215.5। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि 200 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो मिश्र धन की राशि क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे मूलधन आपको कितना दिया, मूलधन यहाँ पे आपको दिया है 200 रुपये। मूलधन यहाँ पे आपको दिया है 200 रुपये। दर आपको दिया है 5%। दर यहाँ पे आपको दिया है 5%। समय आपको दिया 2 वर्ष। समय यहाँ पे आपको दिया है 2 वर्ष। और ऐसी कंडीशन में आपको पूछ रहा है कि मिश्र धन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मूलधन आपको दिया है 200 रुपये, दर आपको दिया है 5%, समय आपको दिया है 2 वर्ष और आपको निकालना है मिश्र धन बराबर क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे जो भी दर दिया है आपको, उसको आपको इस तरीके से लिखना है। जो दर दिया है वो आपको दिया है 5%, तो इसको आपको लिखना है 5/100। मीन्स ये जो प्रतिशत होता है इसका मतलब होता है नीचे 100 लिखना होता है, तो दर को आपको हमेशा इस तरीके से लिखना है। अब इसको आप 5 से काट सकते हो, तो 5 से 1 कटेगा 1 बार और यह 5 से कटेगा 20 बार, तो ये आ जाएगा 1/20। इसका मतलब होता है 20 पे 1 रुपये चक्रवर्ती ब्याज। इसका मतलब होता है 20 पे 1 रुपये चक्रवर्ती ब्याज। मीन्स हमारा मूलधन 20 रुपये होगा तो हमारा मूलधन 20 रुपये होगा तो हमारा ब्याज कितना आएगा, 1 रुपये आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है मूलधन अनुपात मिश्र धन। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, मूलधन अनुपात मिश्र धन। अब यहाँ पे मूलधन हमारा कितना आएगा, रेशो के हिसाब से 5% दर को कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो कन्वर्ट आया है वो आया है 1/20। तो यहाँ पे मूलधन हम 20 मान के चलते हैं और ब्याज 20 पे 1 रुपये ब्याज मान के चलते हैं। तो मूलधन यहाँ पे अपन लिखेंगे कि 20 रुपये और मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन हो जाएगा आपका 21 रुपये। 20 रुपये पे 1 रुपये ब्याज, तो मूलधन हमारा 20 रुपये हो जाएगा और 20 में 1 रुपये प्लस कर दोगे तो मिश्रधन 21 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो समय यहाँ पे आपको कितना दिया, समय यहाँ पे आपको दिया है 2 वर्ष। तो जब समय 2 वर्ष दिया रहेगा तब आपको इनका स्क्वायर लिखना है। जब समय 2 वर्ष दिया रहेगा तब हमको इनका स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे समय 2 वर्ष दिया था इसलिए मैंने 20 का स्क्वायर लिखा 400 और 21 का स्क्वायर लिखा 441। मान लो समय 3 वर्ष होता, मान लो समय 3 वर्ष होता तब हम यहाँ पे इसका 20 का क्यूब लिखते और 21 का भी क्यूब लिखते। तो बस आपको यही याद रखना है कि समय जब 2 वर्ष दिया रहेगा तब आपको स्क्वायर लिखना है और जब समय 3 वर्ष दिया रहेगा तब आपको क्यूब लिखना है। आई होप ये आप समझ रहे हो। अब रेशो के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से, रेशो के हिसाब से मूलधन हमारा कितना आया, 400 आया और मिश्रधन कितना आया, 441 आया। बट क्वेश्चन में आपको मूलधन कितना दिया, क्वेश्चन में आपको मूलधन दिया है 200 रुपये। तो इसको हम लोग बराबर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए रेशो के हिसाब से मूलधन हमारा कितना है, 400 आया। रेशो के हिसाब से मूलधन 400 है और मिश्रधन कितना है, 441। बट क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया, 200। तो इसको आपको इस तरीके से लिखना होगा कि 200 बराबर क्वेश्चन मार्क। रेशो के हिसाब से मूलधन 400 आया था, रेशो के हिसाब से मिश्रधन 441 आया। तो 400/441 इज इक्वल टू, मूलधन क्वेश्चन में कितना दिया था, 200, तो 200/क्वेश्चन मार्क। तो ये 200 से 400 कटेगा दोस्तों 2 बार और ये 2 से 441 कटेगा 220.5 टाइम्स। तब हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 220.5। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 220.5। 200 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो मिश्रधन की राशि क्या होगी, तो मिश्रधन की राशि होगी 220.5। दोस्तों, यह आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मान लो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा रिवर्स जाइए, फिर से इसको देखने की कोशिश करिए। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो।
आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। आइए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि यदि 12,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कर्ज दी गई हो तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे। समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे का मतलब मिश्रधन आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको मूलधन कितना दिया, मूलधन आपको दिया 12,000 रुपये, समय आपको यहाँ पे कितना दिया 3 वर्ष दिया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में समय आपको कितना दिया था 2 वर्ष दिया था, बट इस क्वेश्चन में आपको समय दिया है 3 वर्ष। दर आपको दिया है 10% और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया गया हो तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मूलधन आपको कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे मूलधन आपको दिया है 12,000 रुपये, मूलधन आपको दिया है यहाँ पे 12,000 रुपये, समय आपको दिया है 3 वर्ष, समय आपको यहाँ पे कितना दिया है 3 वर्ष दिया है और दर आपको दिया है 10%, दर आपको यहाँ पे कितना दिया 10%। इस कंडीशन में हमें निकालना है मिश्रधन बराबर कितना होगा, मिश्रधन क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। निकालना है मिश्रधन। मूलधन आपको दिया है 12,000 रुपये, समय आपको दिया 3 वर्ष, दर दिया आपको 10% और ऐसी कंडीशन में मिश्रधन आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो भी दर दिया रहता है, जैसे दर आपको यहाँ पे कितना दिया, दर आपको दिया है 10%, तो इसको हम लोग लिखते हैं 10/100, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो प्रतिशत होता है उसको आपको नीचे 100 लिखना होगा। अब आप एक जीरो से एक जीरो काट दोगे तो यहाँ पे बचेगा 1/10। इसका मतलब होता है 10 पे 1 रुपये ब्याज, 10 पे 1 रुपया ब्याज आएगा। तो 10 ये आपका मूलधन हो जाएगा और 10 में आप 1 रुपये प्लस करोगे तो ये हो जाएगा मिश्रधन। तो 10 रुपये मूलधन हो जाएगा और 11 रुपये मिश्रधन हो जाएगा और 1 रुपये यहाँ पे क्या आ गया, 1 रुपये यहाँ पे ब्याज आ गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व हम लोग इस तरीके से करते हैं, मूलधन अनुपात मिश्रधन, इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, मूलधन अनुपात मिश्रधन। तो मूलधन यहाँ पे हम लोग लेंगे 10 रुपये और 10 में 1 रुपये प्लस कर दूंगे, ये 10 में 1 रुपये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे मिश्रधन आ जाएगा 11। अब देखो यहाँ पे समय कितना आपको दिया, समय यहाँ पे आपको दिया 3 वर्ष, तो जब समय 3 वर्ष दिया रहेगा तब हमें इनका क्यूब लिखना होगा। तो 10 का क्यूब आ जाएगा 1000 और 11 का क्यूब आ जाएगा 1331। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हो। बस आपको समय देखना है कि समय आपको कितना दिया, समय 3 वर्ष दिया तब आपको इनका क्यूब लिखना होगा। 10 का क्यूब लिखे 1000 और 11 का क्यूब लिखे 1331। समय जब 2 वर्ष दिया रहेगा तब हमको इनका स्क्वायर लिखना है, बस ये याद रखना है। समय 2 वर्ष दिया रहेगा तब आपको इनका स्क्वायर लिखना है और समय 3 दिया रहेगा तब आपको इनका क्यूब लिखना है, बस इतना सा आपको याद रखना है। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा और 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब रेशो के हिसाब से हमारा मूलधन कितना आया 1000 आया और मिश्रधन कितना आया 1331 आया। देखिए इसको लिखना आपको इस तरीके से, हमारा मूलधन कितना है 1000 रुपये है और हमारा मिश्रधन कितना है 1331 रेशो के हिसाब से। बट क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया, क्वेश्चन में मूलधन दिया आपको 12,000 रुपये, तो 1000 बराबर 12,000 हो जाएगा। तो 1331 किसके बराबर होगा ये आपको सॉल्व करना है। अब आपको पता है ये 3 जीरो से आप ये 3 जीरो काट सकते हो और जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये 3 जीरो से आपने इन 3 जीरो को काट दिए और जब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तब ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1331 गुनीला 12। अब इसको सॉल्व करना है, 1331 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 गुनीला 1 हो जाएगा 12, 12 का 2 हाथ का 1, 12 36, 36 और 1 37, 37 का 7 हाथ का 3, 12 36, 36 और 3 39, 39 का 9 हाथ का 3 और 12 1 12, 12 और 3 15। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 15,972 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 15,972 रुपये। 1331 को 12 से मल्टीप्लाई किए तब हमारा आंसर निकल के आया 15,972। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। बस आपको इतना सा याद रखना है कि जब समय 2 वर्ष दिया रहेगा तब आपको इनका स्क्वायर निकालना है और जब समय 3 वर्ष दिया रहेगा तब आपको इनका क्यूब निकालना है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। तो आपको क्या करना है वीडियो के लास्ट में, अब आपको ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखिए जो पहला क्वेश्चन किए थे हमने वहाँ पे समय आपको मैंने दिया था 2 वर्ष दिया था और जो दूसरा क्वेश्चन था वहाँ पे समय आपको मैंने 3 वर्ष दिया था। तो ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसके जो भी आंसर आते हैं सॉल्व करने के बाद उसके आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो पहला क्वेश्चन में आपको दिया है कि 8,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कर्ज दी गई हो तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे। मीन्स यहाँ पे आपको मिश्रधन पूछा जा रहा है।
तो मिश्रधन आपको निकालना है और समय आपको यहाँ पे कितना दिया, 3 वर्ष दिया। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। सेम क्वेश्चन आपको दिया है कि 500 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाए तो मिश्रधन की राशि क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे समय आपको 2 वर्ष दिया है, यहाँ पे समय आपको 3 वर्ष दे रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इनके जो भी आंसर आते हैं वो आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करता है।